नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तालिका मतलब टेबल। आपके एग्ज़ाम में 2 टेबल आएंगे और दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। तो आप समझ लीजिए 10% आपका 100 नंबर का पेपर, उसमें से 10% काफ़ी बड़ा पार्ट ये कवर कर रहा है। काफ़ी ईजी है और थोड़ा सा आप जिन पॉइंट को मैं बोलूँगा उनको ध्यान रखेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पिछले साल जो पीईटी 2021 के पेपर हुआ था, तो 2 पेपर हुए थे, मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो दोनों शिफ्ट में 2-2 तालिकाएँ पूछी गई थी। टोटल 4 तालिकाएँ इसमें देखेंगे, उस पर बेस्ड 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहली जो ये टेबल दी गई है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है 91 से 95 तक। दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, मतलब 5 सेल्समैन हैं जो ABCDE, उनके द्वारा 2015 से 2020 का वार्षिक कमीशन दिया गया है। फिर हमको क्वेश्चन सॉल्व करने 91 से 95। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। किस वर्ष में सेल्समैन C द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो सेल्समैन C की बात कर रहा है, तो इसका जो कमीशन है वो इसी के सामने दिया गया है। तो इसके जो कमीशन है उसको मैं, ये होगा इसके कमीशन। तो बोल रहा है कि किस वर्ष सबसे ज़्यादा वृद्धि इसमें हुई है। तो हम लोग 2 वर्षों के कमीशन को सब्सट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। मतलब 16 में 15 घटाओ, फिर 17 में 16 घटाओ, ऐसे ही 18 में 17 घटाओ, तो जिस साल सबसे ज़्यादा होगा वही आ जाएगा इसमें। लेकिन हम लोग कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। 15 में है 26,200, 16 में है 2016 में 27,800। तो कमीशन कितना बढ़ा? 26 से 27,000, तो टोटल 1,400 कमीशन बढ़ा है यहाँ पे। 1,400, 16 से 17, 27,800 से 28,200 बढ़ा, तो कितना हुआ? 27 से 28, और यहाँ पे 800 से 200, तो टोटल केवल 400 ही बढ़ा। ऐसे ही 18 में 28,200 से 29,100, तो 800 इधर हो गए, 900, टोटल 900 बढ़ा। और इधर 2018 से 2019 में 19,100 से 19,400, तो 300 बढ़ा। और 2019 से 2020 में 29,400 से 30,000 हुआ, तो कितना? 600 बढ़ा। तो इससे आपको समझ में आ गया कि जो सबसे ज़्यादा कमीशन बढ़ा है वो 2016 में बढ़ा है। तो 91 का क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो जो 2018 की बात कर रहा है बी का कमीशन, तो बी का कमीशन ये है। बोल रहा है इसी साल सभी के कमीशन का ये कितना परसेंट है, मतलब 28,000 जो है ये 2018 में बी का कमीशन है। और 2018 का टोटल सभी का कमीशन मिला के 1,46,960। तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो इंटू 100। इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो 0 से 0 काट देंगे, उसके बाद ऊपर जैसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 28 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, और इससे डिवाइड करना है 14696 से। कुछ कट जाए उसको काट सकते हैं। और जैसे आपको समझ में आ रहा है 2 से कम आएगा। 14 दूनी 28 होता है ना, लेकिन यहाँ 696 भी है, तो 2 से कम आएगा। तो देखो इसमें मतलब 2 तो कहीं पे आ ही नहीं रहा, 1.9 ऐसे कुछ आ रहा है। तो आप ये मतलब 1.9 एक ही आ रहा है ना इसमें, 19.05 एक टाइम जाएगा, उसके बाद फिर और कुछ जाएगा। तो इसका जो 92 का है ना, वो ए पार्ट सही हो जाएगा। 19.05 इसका सही होगा, ए पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है?
किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2018-2015। तो बोल रहा है 18 में किसका कमीशन 2015 की तुलना में मैक्सिमम है। तो इनका अब हमको डिफरेंस निकालना है, जिसका सबसे ज़्यादा आ जाएगा। मतलब ए का 2015 का जो है और ए का 2018 का जो है, इनमें डिफरेंस। ऐसे ही बी में, ऐसे सी में। तो जब ये सब आप डिफरेंस निकालोगे तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो आपका 92 का जो है ना, ए पार्ट 92 हो गया। 93 में सी का सबसे ज़्यादा आएगा। तो सी है ना, वो यहाँ पे दिया गया है डी पार्ट में। तो 93 का डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं 94 क्वेश्चन नंबर। बोला है निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो किसी ईयर में, ये जो ईयर दिए गए हैं इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम कमीशन है उनका डिफरेंस निकालना है, और जिसमें सबसे ज़्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब 2015 में सबसे ज़्यादा कमीशन है वो है 28,660 और मिनिमम है 27,350। ऐसे ही सभी में। तो 2016 में सबसे ज़्यादा है 30,440 और मिनिमम है 27,800। ऐसे ही आपको सभी का डिफरेंस निकालना है। और बोल रहा है कि अंतर किसका सबसे ज़्यादा है, ये बोल रहा है ना। उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर किसका है, तो जिसका अंतर सबसे ज़्यादा आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 94 का सही हो जाएगा। सी 2019 में ये सबसे ज़्यादा आएगा। अब देखते हैं अगला 95 क्वेश्चन नंबर। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत है। 19 में ए और डी की बात कर रहा है। 2019 ये, ए का ये और डी का ये। तो कह रहा है कि ए द्वारा अर्जित कमीशन डी का कितना है। तो बोल यही निकालना है। 24,000 जो 600 है, ये 29,800 का कितना परसेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो आपको डिवाइड करना है 24,600 में 298 से। पहली बार तो 1 से कम टाइम जाएगा। और जो 95 है ना, इसमें आपका इसमें आपका 82.55 आएगा परसेंट। और किसी में मैच नहीं कर रहा, तो इसका जो सही ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा 95 का। अब अगली टेबल जो दी गई है वो देखते हैं। 96 से 100 क्वेश्चन नंबर इस पर सॉल्व करने हैं। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दी गई है। मतलब ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 5 महीनों में एंजल ब्रोकिंग, इसका नाम सुना होगा, शेर खान, जीरोधा और ट्रेडबुल, इन 4 शेयर ब्रोकर में जो खाते खुले हैं, ये जो नंबर दिया गया है सैकड़ों में है। मतलब ये 2500, 2800, ये 3500 इस तरह से हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 से देखेंगे। 96 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो औसत महत्तम बोल रहा है महीने का। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन महीनों में जितने खाते खुले हैं उनको ऐड कर दीजिए। जिसका सम सबसे ज़्यादा आ जाएगा उसी महीने में सबसे ज़्यादा खाते खुले होंगे, क्योंकि जिसका सम अधिक होगा उसका एवरेज भी सबसे ज़्यादा आएगा। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 96 का
इसका सितंबर महीने में सबसे ज़्यादा आएगा। 97, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम ज़्यादा थी। अगस्त और जून 2 महीने देखने हैं। अगस्त ये और जून ये है, तो इसमें खाते जो आएंगे वो जोड़ो और अगस्त के जोड़ो। तो मैं बता देता हूँ, अगस्त में जून में जो टोटल आएगा वो आएगा 133, अगस्त में आएगा 180। अब बोल रहा है कौन किससे कितना ज़्यादा है, तो ये जून वाला कम है, तो 180 से 133 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 47। तो 47 ज़्यादा है, तो 47 अपॉन 133 इंटू 100 करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 35 आएगा। आंसर देख लेते हैं कि इसमें 35 पॉइंट समथिंग दिया गया है। तो 97 की बात हो रही है, तो 35.3 आ रहा है 97 में। आप जैसे 35 निकाल लेंगे जैसे ही, तो देखो किसी ऑप्शन में 35 नहीं दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा। 98 देखते हैं, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात। तो मई से सितंबर की बात कर रहा है एंजल और जीरोधा। देखते हैं, एंजल ये, जीरोधा ये। मई से सितंबर मतलब सभी की बात कर रहा है, तो सभी को जोड़ देंगे और रेशियो निकालेंगे। तो मैं एंजल का जो खातों की संख्या है उसका जोड़ जो आया वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये आएगा 208, मतलब एंजल ब्रोकिंग में मई से सितंबर के बीच 208 मतलब 20,800 खाते खुले, और जो जीरोधा में है वो है 20,000। तो अब रेशियो पूछ रहा है हमसे, तो हो जाएगा 208 बटा 200। इसको काट पीट लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। 42/40, ये इसका आंसर आ जाएगा 1.04। तो 98 का जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 है कि शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। एवरेज बोल रहा है कि किस में सबसे ज़्यादा है, तो इसमें भी हमको एवरेज नहीं निकालना है, टोटल निकाल लेना है सभी का। जिसका सबसे ज़्यादा टोटल हो जाएगा उसी का एवरेज भी सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो टोटल एड आएगा सबसे ज़्यादा आएगा लास्ट वाले का, ट्रेड बुल का आएगा 232। सम की बात कर रहा हूँ। जीरोधा का आएगा 200। एंजल ब्रोकिंग का 208 अभी निकाले थे, और शेर खान का आएगा 147। 232 सबसे ज़्यादा है ना, तो इसका ट्रेड बुल का सबसे ज़्यादा है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। औसत संख्या या कुल संख्या उसी से सब निकल आएगा। 100 क्वेश्चन नंबर है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेयर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो ट्रेड बुल और शेयर खान की बात हो रही है, तो शेर खान ये हैं, ट्रेड बुल ये हैं। तो जिनका सम आया था वो शेर खान का आया था 147, और ट्रेड बुल का आया था 232। अब यहाँ पे हमको एवरेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज के बारे में पूछ रहा है, तो दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। तो ट्रेड बुल में आ जाएगा 46.4, और शेर खान का आएगा 29.4। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये तो आ गया एवरेज। ट्रेड बुल का आ गया 46.4, और शेर खान का आ गया 29.4। अब बोल रहा है कौन क्या कितना ज़्यादा है, तो अब हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब
46.4 से 29.4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो अब 17 निकालेंगे 29.4 का कितने परसेंट है, तो 17/29.4 इंटू 100, यही जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ये आएगा 57.82। तो ये आपका 100 का ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला टेबल जो दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इस पे बेस्ड है। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए बी सी तथा डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी सोमवार मंगल शुक्रवार शनिवार को ये इतनी वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो सोमवार को डी द्वारा ये जो बेचा जा रहा है 20 वस्तुएं, और शनिवार को सी और शनिवार दोनों तरफ से मिलाना है का कितना प्रतिशत थी। तो बस यही पूछ रहा है कि 20, 50, 45 का कितना प्रतिशत है। तो 20/45 इंटू 100 करना है। 5×9 = 45, 5 को 20, 400/9, 400/9 आएगा। डिवाइड करते हैं, 9 को 36, 4/9 को 36, 44 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, बी सी तथा डी द्वारा सोमवार मंगलवार क्रमशः बोल रहा है यहाँ पे। बी द्वारा सोमवार को, तो बी द्वारा सोमवार को 45, सी द्वारा मंगलवार को 48 और डी द्वारा शनिवार को 40 वस्तुएं जो बेची गई इनका औसत। कुछ नहीं करना है, 45, 48 और 40 इनको जोड़ देना है। तो इनका सम आएगा 133, औसत 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 44 दशमलव कुछ आएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। देखो 44 केवल डी में आ रहा है ना, पॉइंट के आगे तभी निकालना है जब दो आंसर मैच कर रहे हों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। डी और बी की बात कर रहा है। तो सभी दिनों का बी का निकालना है, सभी दिनों का डी का निकालना है। तो जो बी का सम आएगा वो आएगा 163 और जो डी का सम आएगा वो आएगा 127। अब बोल रहा है कौन कितना अधिक है, तो 163 से 127 कम है, तो 127 कम माइनस कर देंगे 163 से, तो ये आ जाएगा 36। हम निकालेंगे कि 36 127 का कितना है। 36/127 इंटू 100 मतलब 3600/127। आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा। बस हम लोग देख लेंगे किस में आ रहा है 28 पॉइंट समथिंग। ये देखो 3 वाला क्वेश्चन नंबर था, 28.3 आ रहा है। 28 तक निकालना पड़ेगा क्योंकि 29 भी दिया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। अब एवरेज के बीच अंतर निकलवा रहा है सोमवार और शुक्रवार का। चलो सोमवार और शुक्रवार, इन औसत मतलब इनको ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे, इधर शुक्रवार को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे। तो सोमवार का जो वस्तुओं का बेची गई वस्तुओं का सम है वो आएगा 130 और जो शुक्रवार का आएगा वो आएगा 109। 4 से डिवाइड करेंगे तब दोनों का औसत अलग अलग आएगा। तो जो सोमवार का औसत आएगा वो आएगा 32.50 और जो इसका आएगा शुक्रवार का ये आएगा 27.25।
बस डिफरेंस पूछ रहा है तो माइनस कर देंगे, मतलब 32.50 में से माइनस करना 27.25 0.25। तो ये 5.25 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो चौथा वाला जो है ना, इसका 5.25 हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। तो मंगलवार ए, शनिवार सी। देख लेते हैं, मंगल ए, शनिवार सी। ए मंगल, सी शनिवार। 35/45 पूछ रहा है, ये हो गया ना अनुपात, यही पूछ रहा है। 5 7 35, 9 45, 7:9 आ गया। आपका सही हो गया आंसर सी। तो हो गई तीसरी टेबल। लास्ट टेबल सबसे इजी है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 इस पे बेस्ड है। भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन यहाँ पे दिया गया है। ये है ना 2010-11 से लगा के 16-17 तक। किसका? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दालें, आलू। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो करने हैं। उत्पादन टन में दिया गया है, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी किस में दिया है कि नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है? तो बाजरा, जौ, दालें, मक्का, चार का देखते हैं। तो सबसे पहले बाजरा आएगा यहाँ पे, तो बाजरा का देखते हैं। उत्पादन में लगातार वृद्धि मतलब लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये देखना है। देखो, बाजरा 565 से 655 हुआ, फिर 780 हुआ। 13 से 17 के बीच पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की बात करनी है, मतलब यहाँ से। तो बाजरा 2013-14 में 1110 टन, फिर 1160, फिर 1450, फिर 1460, लगातार बढ़ रहा है ना। तो ये तो हो गया बाजरा। दालें देख लेते हैं। दालें ये दी गई हैं, तो दालें 310, फिर 370, फिर 370 से 300 आ गया, ये कम हो गई ना, तो ये नहीं होगा। जो 200 से 216 हुआ, फिर 160 हो गया, कम हो गया ना यहाँ, तो जो भी नहीं होगा। मक्का देख लेते हैं। 40 से 90 हुआ, 90 से 110 हुआ, लेकिन लास्ट में 110 से 70 हो गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाजरा। 6 सही हो गया। कुछ नहीं करना है, बस देखना है, बस टिक मारना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन। 10-11 से तो स्टार्ट ही है, और 16-17 तक मतलब जितने वर्ष यहाँ पे दिए गए, आलू लास्ट में दिया गया है। तो आपको ये आलू जो दिया गया है, इनका सभी साल का जो उत्पादन है, इसको जोड़ के, और 7 साल यहाँ पे है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो सम आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देना है। तो मैं बता रहा हूँ कि सम कितना आएगा। सम आएगा, ये आएगा 2057। इसको आपको 7 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 293 पॉइंट समथिंग। तो जो 293 है ना, ये सी में दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? देख लेते हैं। 16-17 की बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कि इस 16-17 में जो ये फसलें दी गई हैं, इसमें पीछे से गिरावट दर्ज की गई है, वो दिखाना है। तो देखो, गेहूं में तो 6,912 से बढ़ गया है ना 7,616। चावल में 826 से 812 हो गया, इसमें कम हुआ है। अरे वो तो देख लें पहले कौन सा है। आलू, चावल, बाजरा, जौ, केवल इन्हीं का देखना है। 4 का जो ऑप्शन में दिए हैं, आलू, चावल, बाजरा, जौ। तो चावल में कम हुआ है, बाजरा में तो 1450 से 1460 हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जौ में 160 से 216 है, बढ़ गया है। आलू में 400 से 445 टन है। तो आपका चावल का उत्पादन है वो घट गया है। बस इसका आंसर हो जाएगा बी, चावल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है। आलू का उत्पादन 15-16 में 10-11 का कितने गुना है। तो आलू 15-16 और 10-11 ये देखना है। आलू ये है 10-11 में 210 है, 15-16 में 400 है। तो यही बोल रहा है कि जो 400 है ना 210 का कितने गुना, तो लगभग 2 गुना है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या 400 को डिवाइड करेंगे किससे, 210 से, तो ये लगभग आएगा 1.9। इसका आंसर सही हो जाएगा ए 9 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी है। तो गेहूं पहले ए वाले कॉलम में दिया गया है गेहूं, तो बोल रहा किस वर्ष कमी हुई है। तो देखो 6121 से 7010 से बढ़ा, 7010 से 7112 फिर बढ़ा, यहाँ पे 7112 से 7056 कम हो गया ना। तो पहली गिरावट आई है 2013-14 में। उसके बाद 7056 से 6896 है, तो 14-15 में भी गिरावट हुई है। उसके बाद 6912 फिर बढ़ गया, और 6912 से 7617। तो इसमें 2013-14 और 14-15 दो में गिरावट है, और ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं। ये आप देखिए 13-14 भी दिया गया है और 14-15 भी दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन गलत था, इसमें सभी को नंबर मिल गए थे। तो ये आपका जो पेपर था पिछले साल का वो मैंने करा दी है, उस पर बेस्ड 20 क्वेश्चन। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।